था, वैल्यू हमारे पास जा रही थी फॉर्म से, हमने टेम्पलेट एम्बेड किया था, ये सब याद है? सही है, चलो सही है। बस अब एक मरतबा ओवरव्यू दे रही हूँ फिर भी। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने एक टेम्पलेट उठाया था बूटस्ट्रैप का CDN लगाया था। देन हमने जो है ना वो फॉर्म अपना यहाँ पे उसका कोड पेस्ट कर दिया था, सही है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट लगी हुई है, उसका CDN लगा हुआ है। यहाँ पे हमने जो है अपना पहले सबसे पहले बताती हूँ कि फॉर्म में क्या किया है। फॉर्म में हमारे पास मेथड आएगा सबसे पहले, सही है। मैंने बताया था कि हम लोग या तो गेट यूज़ कर रहे होते हैं या हम लोग पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना अपने कंटेंट को, अपना जो डेटा है उसे हाइड, अपने फॉर्म का डेटा हाइड रखने के लिए पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। गेट के भी अलग काम होते हैं, बट वो आगे जाके देखेंगे, वो मतलब बेसिक लेवल पे नहीं होता। अभी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसमें हम पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें जो है ना हमारे पास गेट में URL में हमारे पास जो है ना हमारा जो डेटा हम जो सबमिट कर रहे होते हैं ना फॉर्म से, वो शो हो रहा होता है, बट पोस्ट में ऐसा नहीं हो रहा होता, सही है। तो खैर फॉर्म का जो टैग है जिसके अंदर हमारा फॉर्म है, इनपुट बॉक्सेस हैं सारे, फॉर्म के टैग के अंदर हमने मेथड दिया था पोस्ट। देन हमने जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स थी उसके अंदर हमने नेम दिया था सबको, सारी इनपुट फील्ड्स को। ये पासवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे हमने ईमेल दिया हुआ है, सही है, सबको नेम दिया था। और हमने अपने बटन की टाइप रखी थी सबमिट, और उसे नेम दिया था सबमिट, सही है। ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब जो है हमने यहाँ पे क्या किया था, PHP से कॉल भी कराना है। PHP के थ्रू हमने कैसे यूज़ किया था, इफ़ इस सेट सबमिट, मतलब जब हमारे पास सबमिट सेट हो जाए मतलब हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन ट्रू हो जाएगा, सही है, उसकी वैल्यू। तो मतलब इफ़ इस सेट सबमिट, पोस्ट का मतलब यही है कि कोई पोस्ट हो रहा हो, ये मेथड का नाम ही दिया हुआ है। हम जब गेट यूज़ करेंगे ना मेथड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट, ये वाला गेट, मैं दिखाती हूँ शायद आ जाए, ये वाला गेट यूज़ करेंगे जब हम गेट लिखेंगे, सही है। अभी हमने पोस्ट यूज़ किया ये, सही। तो खैर हमने नेम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, ये वो लिखते हैं जो हमने फॉर्म के अंदर नेम में दी थी। फॉर्म के अंदर हमने, मैंने बोला था इनपुट बॉक्स में, किधर गया इनपुट बॉक्स, यहाँ पे हमने नेम देना था, नेम ईमेल, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठ के जाती है, इस नेम से, ये आइडेंटिफायर है हमारा, सही है। यहाँ पे हमने पोस्ट दिया, पोस्ट नेम, पोस्ट ईमेल, ये सारा हमारे पास डेटा आ रहा है। इसी तरीके से फिर हमने एको करवा दिया नेम। अगर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे सेव हो चुकी होगी तो हमारे पास यहाँ पे जो नेम हम इनपुट में देंगे वो अलर्ट में प्रिंट हो जाएगा, सही है। अब इसे देख लेते हैं कि ये कोड चल रहा है, हमारा पुराना वाला कोड ही है अभी ये। फिर उसके बाद हम इसी कोड में काम करेंगे अपना। जैम्प नहीं खोला, सबसे पहले जैम्प खुलेगा, सही है। जैम्प खोला, लोकल होस्ट 80, कंट्रोल में पेस्ट, इंटर टैब, htdocs तक एंटर किया, ये हमारे पास फॉर्म आ गया हमारा, सही है। हम प्रिंट करा के देख लेते हैं हमारा फॉर्म सही चल रहा है नहीं चल रहा। 5 मिनट दे देते हैं कुछ भी। ये हमारा चल रहा है, हमने नेम ही प्रिंट करा था, सही है। अच्छा, अब हम अपना डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। हम MySQL अपना खोलते हैं, सही है। कोई भी कनेक्शन खोल लेते हैं। यहाँ पे अब हम अपना डेटाबेस बना लेते हैं। किस नेम से बनाए, टू के नाम से अगर नहीं बना कुछ तो इसके नाम से बना लेते, देखते हैं बनता है नहीं। रोल शिफ्ट एंटर, नहीं बना होता, बन गया, सही है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं बस। देन हम एक टेबल बना रहे हैं, क्रिएट
एसटीडी की ऑटो इंक्रीमेंट याद है ना क्यों देते, ताकि जो है ना हमें खुद से इसमें वैल्यू इंसर्ट करानी ना पड़े। ये परफेक्ट आइडेंटिफायर बन जाता है फिर, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है इंसान है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है ना डुप्लिकेट डेटा कोई डाल रहे हो एज आ आईडी, तो वहाँ पे बिला वजह एरर आएगा। तो ज़्यादातर जो है ऑटो इंक्रीमेंट दे देते हैं डेवलपर्स, ताकि इसे हाथ लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सही है, आईडी दे दी, और हमें क्या क्या चाहिए अपने फॉर्म के लिए, हमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ये अभी रख लेते हैं सिर्फ। नेम varchar 250, सही है। ईमेल पासवर्ड। एंटर। सही है, ये हमारे पास बन गया, डेटाबेस भी बन गया, टेबल भी बन गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। एसटीडी आईडी नाम है, एसटीडी नेम, एसटीडी ईमेल, एसटीडी पासवर्ड। सही है, अब हम यहाँ इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, अभी हम कनेक्शन सीख रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ना कनेक्शन के लिए एक अलग से फ़ाइल बना रहे होते हैं, ताकि ऐसा हो सकता है हमारे पास, ऐसा पॉसिबल है कि जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास, मतलब डेटाबेस जो है हर पेज में हमने इंक्लूड करना होता है, मतलब डेटाबेस को हमें हर पेज से कनेक्ट करना होता है। तो हम लोग जो है ना वो वाला कोड, वो जाहिर है 5-6 लाइन का कोड तो होगा लाजमी, तो वो 5-6 लाइन का कोड बार बार हमें लिखना ना पड़े हर पेज पे जाके, इस वजह से हम लोग जो है ना अलग ही फ़ाइल बना लेते हैं। पहले अभी हम लोग जो है इसी पे देख लेते हैं कि हमारा काम चल रहा है या नहीं, फिर उसके बाद हम अलग फ़ाइल बनाएंगे उसके लिए। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है जिससे कनेक्शन होता है, हमारे पास एक फंक्शन है PHP के अंदर MySQL कनेक्ट के नाम से। सही है, इसके अंदर हमें सर्वर नेम लिखना होता है, यूज़र लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है, और अपने डेटाबेस का नाम जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगा। सही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी दे सकते हैं। अभी जो है हम लोग डायरेक्ट देते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास, अच्छा, मैंने जो वीडियो जैम की बनवाई थी, जैम और MySQL जिससे डाउनलोड वगैरह करवाया था, या यूजुअली हम लोकल सर्वर के साथ जब डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सर्वर का नाम आता है, सर्वर का नेम क्या होता है, लोकल होस्ट ही होता है सबका ही। सही है, क्योंकि हमारा लोकल सर्वर है जैम, तो इसका नाम सबका लोकल होस्ट ही होगा। सही है, और MySQL डाउनलोड करते हुए जो सारी वीडियोस वगैरह हमने देख के फॉलो की हैं, वो हमेशा जो है ना पासवर्ड नहीं रखवाते, तो पासवर्ड भी कोई नहीं होगा, सबका ही ऐसे ही होगा सेम। अगर वही चीज़ें फॉलो की हैं, तमीज़ से इंस्टॉलेशन की हुई है, तो वही सब होगा। और यूज़र जो है, क्योंकि हमने यूज़र का कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, तो यूज़र जो है डिफ़ॉल्ट में रूट होता है। सही है, तो डिफ़ॉल्ट वाला काम कर रहे हैं अभी हम सारा। सबसे पहले हम लोग MySQL कनेक्ट के फंक्शन में क्या करेंगे, हेलो बोल दो कोई, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। हो, हेलो, सही है, अरे भाई कोई तो बोलो। सही है, सही है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, सबसे पहले सर्वर का नाम देंगे। सर्वर का नाम मैंने क्या बताया कि सर्वर का नाम हम लोग लोकल होस्ट दे रहे होते हैं, सबका डिफ़ॉल्ट में लोकल होस्ट ही होगा। पहले दिया हमने इसके फंक्शन के अंदर सर्वर का नेम, देन कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हम देंगे यूज़र का नाम, और सबका यूज़र का नेम क्या होगा, रूट होगा डिफ़ॉल्ट में। अगर सही से इंस्टॉलेशन का स्टेप्स फॉलो किए ना, तो यही होगा, रूट नेम ही होगा। देन हमारे पास आएगा पासवर्ड। पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉलेशन के लिए वीडियो बताई थी, उसके अंदर उन्होंने पासवर्ड लीव किया हुआ था, मतलब पासवर्ड नहीं दिया हुआ था कुछ भी, तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स आएंगी। सही है,
और हमारे पास डेटाबेस का नेम आएगा। सही है। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम कोई पासवर्ड दिया हुआ होगा तो यहाँ पे पासवर्ड लिखना। सही, वैसे नहीं दिया हुआ होगा किसी ने, वो फोर्सफुली बोलते हैं कि कोई पासवर्ड वगैरह नहीं दे, ये यूज़र भी चेंज ना करे। सही है। तो खैर यहाँ पे अब डेटाबेस का नेम आएगा। हमने डेटाबेस का नेम क्या दिया था? टू डू लिस्ट। यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक का चांस ही ना रहे। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, टर्मिनेटर लगाया। देखो ये PHP के सिंटेक्स ने यहाँ पे ये भी बता दिया कि पहले होस्ट नेम आता है, देन यूज़र नेम आता है, देन पासवर्ड, देन डेटाबेस। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ़ एल्स में, क्योंकि ये अभी कनेक्ट हुआ है नहीं कनेक्ट हुआ हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम कुछ या तो एको ना करवा लें या कुछ प्रिंट ना करा लें। सही है। हम ये चेक किस तरीके से करेंगे, हमने इसे किसी वेरिएबल में सेव करना होगा पहले। यहाँ पे हम कौन के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर सेव कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जब चल रहा होगा हमारे पास फंक्शन सही वर्किंग होगा तो जो है उसकी वैल्यू आएगी ट्रू। तो इसके अंदर कौन के अंदर, कौन वेरिएबल के अंदर हमारे पास ट्रू सेव होगा। अगर ट्रू सेव होगा तो जो है ये चल जाएगा। अभी जो लिखने वाली हूँ मैं कोड, अभी जो लिखने वाली हूँ ये चल जाएगा। तो यहाँ पे हम अलर्ट दे देते हैं, ये सिंपल एको ही करा देते हैं। सही है। डेटाबेस कनेक्टेड, या हम एल्स में दे देते हैं, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो डेटाबेस कनेक्टेड शो होगा, वरना अगर ना हो कनेक्ट तो हमारे पास, हम लोग फिर एको नहीं करवाते, फिर हम ज़्यादातर क्या करा रहे होते हैं, हमारे पास एरर आता है ना फिर, तो हम MySQL का जो एरर है उसे डाई करा देते हैं ताकि हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली फिर भी चले। सही है। तो हम डाई करा देते हैं। ये डाई के अंदर, डाई का फंक्शन है, उसके अंदर हमने MySQL एरर कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो SQL का एरर है ना, MySQL का जो एरर है उसे किल कर दो। सही है। अब हम देख लेते हैं हमारा कोड क्या चल रहा है। इसे रिफ्रेश किया है, यहाँ पे हमारा अलर्ट शो हो रहा है। फिर हमारे पास थोड़ी देर के लिए शो हुआ था वो। सही है। हमें अपने UI में सही से शो कराना होगा, या तो हम क्या करते हैं, इसे भी अलर्ट में शो कराते हैं। हमने अलर्ट के लिए रखा होगा ना, यहाँ पे इसे अलर्ट नहीं देते, यहाँ पे पहले इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। यहाँ पे हम करवा देते हैं डेटाबेस कनेक्टेड। सही है। और इस वाले अलर्ट को अभी कमेंट कर देते हैं ताकि अभी हमें पता चल जाए हमारा डेटाबेस चल रहा है, कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। F5 किया, देखो डेटाबेस कनेक्टेड, इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्टली हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अगर हमारे पास वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता ना तो हमारे पास एरर आ जाता, या सर्वर नेम गलत होता या पासवर्ड कुछ दिया हुआ होता तो हमारे पास एरर आ जाता। सही है। अभी हमारा कनेक्ट हो गया बिल्कुल परफेक्टली। अब क्या ये जो कोड है, ऐसा क्या कर रही हो यार। खैर ये जो हमारे पास कोड है, अब हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं अलग अलग। सही है। हम सबको PHP में, मतलब HTML को बहुत सारे पेजेस होते हैं हमारे पास, हम उसे PHP में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमारे पास अबाउट का पेज होता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज होता है, इसी तरीके से मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेज हमारा जो है ना एक ही डेटाबेस से कनेक्ट होना होता है। कहीं ना कहीं जो है ना डायनेमिक डेटा आ रहा होता है, किसी ना किसी चीज़ में आ रहा होता है। सही है। तो हम लोग क्या बार बार ये वाला कोड हम लोग जो है हर पेज पे जाके लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक फ़ाइल बना लेते हैं कौन के नाम से। यही तरीका है, सही है, इसका कि हम अलग से एक सेपरेट फ़ाइल बनाएं और यहाँ पे अपना कोड लिखें। ऐसे कोड नहीं आएगा। सबसे पहले हम PHP डिफाइन करेंगे कि PHP है, देन PHP के अंदर हमारा कोड आ जाएगा यहाँ पे। सही है।
अब हमें इंक्लूड इसे कनेक्ट करना है, जाहिर है। तो यहाँ पे कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, इंक्लूड का वर्ड यूज़ करेंगे। इंक्लूड मीन्स ये चीज़, ये वाला पार्ट ऑफ कोड इसके अंदर इंक्लूड कर दो, सही है। तो अभी हमारे पास हमें फ़ाइल इंक्लूड करानी है, किसके नाम से, con.php, इसी के अंदर है ये, सही है। इस वजह से हमने ऐसे दिया है, वरना अगर हमारे पास यहाँ कोई फ़ोल्डर होता, जिस तरीके से मैं बताती हूँ, यहाँ पे db के नाम से समझो कोई फ़ोल्डर है और फोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल है, मैं सिर्फ बता रही हूँ अभी, सही है। इस तरह की कोई फ़ाइल है और हमें इसे कनेक्ट करना है, समझो यही हमारा डेटाबेस है। तो हम लोग को फिर क्या लिखना पड़ता, इंक्लूड, फिर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कंट्रोल और स्पेस बार दबाओगे ना तो हमारे पास सजेशंस शो होना शुरू हो जाएंगी। पहले वो लगाए, कॉमास लगाए, देन कंट्रोल स्पेस बार, तो ये हमारे पास सजेशंस वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट, लिखेंगे स्लैश, लिखेंगे, तो हमारे पास अब ये शो कर रहा है बाहर क्या क्या है हमारे पास। इसके अंदर ये शो कर रहा है कि इसी फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास। एक गिट का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये बता रहा है, एक con.php की फ़ाइल पड़ी हुई है, एक db पड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास form.php। हमने क्या db के अंदर जाना था, सही है। फिर स्लैश लगाएंगे तो ये हमारे पास ये आ गई फ़ाइल। इस तरीके से फ़ाइल ढूंढते हैं और अपनी कनेक्ट कर लेते हैं, कोई भी फ़ाइल कनेक्ट करनी होती है। खैर, अभी हमारे पास फ़ाइल कनेक्ट हो चुकी है con.php, सही है। अब हम देख लेते हैं, अभी भी कनेक्ट हुई है, बाकी में फ़ाइल चल रहा है, सही चल रहा है, सही है। अब हम डेटा इंसर्ट कराते हैं इसके अंदर। अब हम लोग जो है ना अपना इंसर्ट के लिए जो है पूरी जो क्वेरी लिखते थे वो यहाँ पे लिख रहे होते थे, सही है। अब कोई फ्रंट एंड डेवलपर कोई वेबसाइट पूरी चल रही है और वहाँ पे आके कोई क्लाइंट आता है, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है डायरेक्ट आके, मतलब ये तो नहीं MySQL खोलेगा पहले और फिर उसके बाद जाके पूरी क्वेरी टाइप करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा वो तो फ्रंट एंड से करता है और हो जाता है हमारे पास। हम लोग अभी सीख रहे थे डेटाबेस में, यहाँ पे आके अपनी इंसर्ट की पूरी कमांड लिख रहे थे, सही है। बट यहाँ पे नहीं, हम लोग कमांड यहाँ पे लिखेंगे और वो पेस्ट करेंगे यहाँ पे इसलिए मैं लिखने का बोल रही हूँ, मैं हमेशा यहीं पे लिखती हूँ। वैसे जो है डायरेक्ट वहाँ पर भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कमांड में कोई एरर होगा ना तो वो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा जाहिर है हमारे पास कलर चेंज होगा, हमें पता नहीं चलेगा एरर वगैरह, सही है। तो खैर हम यहाँ पे अपने इंसर्ट की कमांड लिख लेते हैं। क्या है इंसर्ट की कमांड, इंसर्ट इनटू, हमारे पास क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास आईडी तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हम बाकी कॉलम्स देखेंगे, std नेम, कॉमा, देन हमारे पास क्या है, std ईमेल, कॉमा, std पासवर्ड। ये हमारे पास ये चीज़ें हैं बस। फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, वैल्यूज़, सही है। अब यहाँ पे हम लोग जाहिर है यहाँ पे हम लोग दे रहे होते थे खुद से रैंडमली, मतलब हम यहाँ पे दे सकते हैं अभी कोई नाम, सपोज मैंने मानूर दे दिया यहाँ पे नाम, और जो है यहाँ पे अपनी मेल दे दी। बट यहाँ पे हम लोग जब वहाँ के लिए लिख रहे होते हैं ना अपना मतलब फ्रंट एंड के लिए कनेक्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे इसे एम्प्टी छोड़ दो, ताकि हम लोग जो है ना वहाँ वाला जो डेटा है, जाहिर है वो जो वेरिएबल आएगा इसका हमें जो इनपुट का डेटा है वो उठाना है। तो यहाँ पे जो है ना अपने उसके हिसाब से, कॉलम्स के हिसाब से ये एम्प्टी छोड़ दो, ताकि हमें जो है ना बाद में मसला ना हो कि कितने हैं हमारे पास कॉलम्स जिसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। ओके, खैर ये हमारे पास रेडी हो गया स्ट्रक्चर टाइप का। इसे Ctrl+X कट किया यहाँ से,
देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे अपना और उसके अंदर अब लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। सही है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़ में, बाकी सब जो है सेम कलर से है। यार ये मैडम सही है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, सबसे पहले हमारे पास नेम आना चाहिए। यहाँ पे हम नेम ऐड कर देंगे, ये हम वेरिएबल उठा रहे हैं। सही है, मतलब std नेम के अंदर इस कॉलम के अंदर हमारे पास जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमारे पास स्टोर हो चुकी है वो ले आओ। सही है, डेटाबेस में यही वैल्यू जाएगी। ये बहुत ध्यान से करना होता है ये वाला काम। अगर यहाँ पे तुमने ईमेल दे दिया ना तो नेम के अंदर ईमेल चली जाएगी, तो ये देख के करना है। या तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, अब ईमेल के कॉलम में इंसर्ट करना है, देन पासवर्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। सही है, ये हमारे पास डेटाबेस की क्वेरी थी और क्वेरी को हमने इस तरीके से यूज़ किया है। सही है, हमने जहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ अपनी देते थे वहाँ पे हमने वेरिएबल्स लाके रख दिए। सही है, अब हम इसे इंसर्ट किस तरीके से कराएंगे, इंसर्ट हम किस तरीके से कराते हैं, हमारे पास है एक फंक्शन MySQL है क्वेरी के नाम से। इसके अंदर हम अपनी कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो वो इस फंक्शन के थ्रू रन होती है। सही है, इसमें सबसे पहले हम देते हैं अपना डेटाबेस कनेक्शन जिसके थ्रू हमने कनेक्ट कराया था। हमने यहाँ पे कोई एक फ़ाइल इंक्लूड कराई थी con.php के नाम से, उसके अंदर हमारे पास हमने एक ये बनाया हुआ था वेरिएबल कॉन के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना हमारा डेटाबेस आ रहा था, हमारा डेटाबेस जिससे कनेक्ट हुआ हुआ था। सही है, अब हम क्या करेंगे, वो था कॉन के नाम से वेरिएबल जिसके थ्रू हमने कनेक्ट करवाया है, तो वो ही हमने ये जो वेरिएबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हर जगह यही यूज़ करना है। तो इसका नाम सब लोग कॉन ही दे रहे होते हैं यूजुअली, तो यही यूज़ करना। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमारे पास कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, कनेक्शन वेरिएबल लिख दिया। देन अब हमारे पास आएगा वो वेरिएबल जिसमें हमारी क्वेरी लिखी हुई है, तो वो है हमारे पास SQL। अभी हमारे पास चल जाएगा, देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि MySQL जहाँ से कनेक्ट हुआ है वो, देन क्वेरी। सही है, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी अगर क्वेरी हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी और कनेक्शन के लिए जो हमने सब MySQL कनेक्ट का फंक्शन लिखा हुआ था अगर वो डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने कोड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के लिए हमने इस तरीके से किया है। सही है, अच्छा अब ये इसके अंदर इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ हमें ये भी देखना होगा। तो हम लोग ये वाला जो फंक्शन है ना, या तो इसे वेरिएबल के अंदर रख देंगे या डायरेक्ट इस फंक्शन को ही कट करेंगे और इसे जिस तरीके से हमने अपने कनेक्शन को चेक किया था ना उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे ये कि अगर ये ना चले, टर्मिनेटर हटाया, अगर ये ना चले तो क्या करो, हमारे पास SQL का एरर आएगा जो हमारे पास वहाँ पे शो हो रहा होता है वर्क बेंच पे, तो उसे क्या करो, उसे डाई करा दो ताकि हमारी UI ख़राब ना हो। MySQL एरर, सही है, वरना एल्स पे क्या करो, एल्स पे हम क्या कराते हैं, हम एको, बल्कि एको नहीं चलेगा हमारा, हम वही करते हैं अलर्ट शो करा देते हैं, UI के पीछे चला जाएगा। सही है, और यहाँ पे हमने इसका नाम दिया हुआ था, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे डेटा इंसर्टेड शो करा देते हैं। अच्छा, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं ना, अभी तो खैर हमने मतलब इस तरीके से अपना कोड लिख दिया, कॉन के अंदर हमने पूरा ये चेक वगैरह किया था। तो जब डेवलपिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम हम लोग ये पूरा लिख रहे होते हैं, ये इफ़ का जो सिंटेक्स है ना, ये पूरा इफ एल्स का, ये हम सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम लिख रहे होते हैं। जब हमारा कनेक्ट हो गया, हमारे पास ये अलर्ट शो हो गया, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये बिला वजह ना आए, वरना हमारा यूज़र क्यों ही देखना चाहेगा ये कि डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं, उसे तो पता भी नहीं है डेटाबेस है क्या। सही है, तो ये हमने कमेंट आउट कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ डेटा इंसर्टेड शो होगा अगर सबमिट हो गया तो। ओके, अब हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आते हैं, फॉर्म को करते हैं रिफ्रेश, कंटिन्यू, वेट। ये इसलिए ऐसे चला, इंसर्ट इसलिए ऐसे चला क्योंकि सबमिट पहले से जब हमने मतलब अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसे रिलोड किया ना, रिफ़्रेश किया है, सही है, और पहले हम लोग सबमिट का रजिस्टर का यहाँ पे बटन प्रेस कर चुके थे, इस वजह से ऐसे शो हुआ। अभी हम यहाँ पे अलग से खोल लेते हैं ताकि पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि बगैर उस पर क्लिक किए हमारे पास ऐसे ही शो हो रहा हो। कॉपी पता नहीं क्या किया हुआ होगा, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, इसे बंद कर दो पहले, कंट्रोल वी पेस्ट, हमारे पास ये एंटर, सही है। देखो अभी अलर्ट शो नहीं हुआ क्योंकि अभी प्रेस नहीं किया हमने रजिस्टर पे, क्लिक नहीं किया। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये देते हैं, ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, रजिस्टर किया, डेटा इंसर्टेड। अब जाके देख लेते हैं हमारा डेटा वाकई इंसर्ट हुआ है या नहीं। हम किस तरीके से चेक कर देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। डबल वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमने वहाँ पे रिफ़्रेश किया था ना एक मरतबा, गलती से वो रिफ़्रेश कर दिया था, और पहले भी हमने यही वैल्यू लिखी थी और इंसर्ट कराई थी, सही है। अभी दूसरा डेटा हम कर लेते हैं, डबल डबल नहीं जाएगा, सिंगल ही जाएगा। इंसर्ट किया, डेटा इंसर्टेड, ओके। देन हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, ये हमारे पास डेटा सिंगली ऐड हो गया, सही है। बस इस तरीके से सिर्फ डेटा ऐड होना है, समझ आया? आ गया समझ? जैसे इतना सा कनेक्शन होना है। अपडेट भी इसी तरीके से होता है, अपडेट डिलीट वगैरह भी। जस्ट हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास हम कोई ये जो क्यूरी है हमारी, बस हम यही चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिलीट आ जाएगा, बाकी अपडेट कर रहे होते हैं तो अपडेट के लिए जो क्वेरी होती है वो यहाँ पे हम ला के रख देते हैं, बस। बाकी सेम टू सेम काम हो रहा होता है। पिक्चर जब हम अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो हाँ उसमें थोड़ा सा मसला होगा, वो मैं बताऊँगी बाद में। अभी बस आज के लिए इतना ही करना था, जस्ट कनेक्शन करना था और एक इंसर्ट कराना था यूआई से, सही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।